इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की नई अनाउंसमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताऊंगा। देखिए, किसी देश को अगर उभरना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम तभी उभरता है जब गवर्नमेंट को उसकी परवाह हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नए एजुकेशन सिस्टम पर बरसों से कभी किसी ने बात ही नहीं की। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि नए एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी 34 साल बाद देश में आ रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अब तक जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी चल रही थी, क्या ये आज़ादी के बाद से ऐसे ही चल रही थी? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया में अब तक ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जी थी, उनके समय में आई थी। उसके बाद दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। हालांकि 1992 में भी एक और एजुकेशन पॉलिसी आई थी, लेकिन उसमें बहुत ही माइनर चेंज थे, जिसकी वजह से उस एजुकेशन पॉलिसी का खास इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर नहीं पड़ा। अब 2020 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तो हमें 2020 की जुलाई में एक बहुत बड़ा डिसीजन देखने को मिला। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है। इसे आप गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक भी समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि 1968 में जब पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उस समय कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था। इंदिरा गांधी जी जो उस समय देश की पीएम थी, उन्होंने सारे एस्पेक्ट को इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को छोड़ दिया। वो था एजुकेशन सेक्टर में जीडीपी का 6% खर्चा। मतलब इंडिया को अगर डेवलप करना था तो जीडीपी का 6% उस समय से अब तक खर्च करना ही पड़ता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद कभी भी जीडीपी का 6% खर्च किया ही नहीं गया। जब मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 2019 ड्राफ्ट पढ़ा, तो उसमें एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। इसमें सरकार खुद बताती है कि 2017-18 में एजुकेशन पर पब्लिक का एक्सपेंडिचर 2.7% ऑफ जीडीपी रहा। वो भी ज़्यादातर खर्च टीचर्स की सैलरी पर हुआ। उसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज या मिड डे मील जैसे प्रोग्राम के लिए हमेशा से फंड की कमी रह गई थी। अगर ये सब 1968 में ही अप्लाई कर दिया जाता, तो क्या देश के हालात ऐसे होते जो आज हम देख रहे हैं? फिनलैंड, कोस्टा रिका जैसे डेवलप देश आज के समय में 7 to 8% अपनी जीडीपी का खर्च एजुकेशन पर करते हैं। वहीं अगर आप भूटान और जिम्बाब्वे जैसे छोटे देश भी देख लो, तो वो भी 7.5% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करते हैं। भूटान और जिम्बाब्वे दोनों ही देशों ने अपने आर्थिक संकट को देखा है और इनको विश्वास है कि अगर इससे उभरना है तो इनको एजुकेशन पर खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार ने 2014 के मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि हम एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, जिस पर इन्होंने 2015 से काम करना स्टार्ट भी कर दिया था। और फाइनली हमें 2020 की जुलाई में ये खुशखबरी मिल ही गई। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे आपके बच्चे की एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 की स्टेजेस चलती थी। हर स्टूडेंट को पहले 10th क्लास तक की अपनी एजुकेशन पूरी करनी पड़ती थी और उसके बाद उसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे स्ट्रीम्स में से सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते थे। लेकिन अब एक नई पॉलिसी है जिसमें 5+3+3+4 की स्टेज पे आधारित होगी। ऐसे ही काफ़ी चेंजेस कस्तूरी रंजन जी ने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किए, जिसमें है सबसे पहला कि MHRD मिनिस्ट्री का नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में आपके बच्चे का जो पहले 5 साल होंगे, उसमें प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड होगी। इन 5 साल में बच्चे को ज़्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी। बच्चे को ज़्यादातर रियलिटी समझाई जाएगी। यहाँ पर बच्चे का भारी बैग को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें बच्चे को खेल खेल में एक नॉलेज मिलेगी। नेक्स्ट 3 ईयर होगा प्रिपेरेटरी स्टेज। इसमें आपका बच्चा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में पढ़ेगा। इसमें उसको बेसिक एनालिटिकल मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। यहाँ बच्चे की अप्रोच प्रैक्टिकल होगी। यहाँ गवर्नमेंट ने बच्चे के ओवरऑल दिमाग को खोलने की कोशिश की है। आज आपका बच्चा इस एज में खुद फ़ोन चला लेता है, गेम्स डाउनलोड कर लेता है और यहाँ तक कि आप कुछ मोबाइल का हिस्सा अपने ही बच्चों से सीख सकते हैं। इन 3 साल में बच्चे के पढ़ने, रट्टे मारने या एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट 3 स्टेज होगी मिडिल स्टेज। यहाँ आपका बच्चा क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 पास करेगा। यहाँ आपका बच्चा पढ़ाई भी करेगा और कोई ऐसी स्किल भी सीखेगा जो उसे लाइफ में आगे बढ़ने में उसकी मदद करेगी।
जैसे कंप्यूटर कोडिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें उसकी रुचि हो, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या वेल्डिंग जैसी कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स सिखाए जाएंगे। यहाँ बच्चा एक ऐसी स्टेज में होता है जहाँ उसका माइंड काफ़ी तेज होता है। अक्सर यहाँ से हमारे देश के बच्चे पढ़ाई छोड़कर किसी चाय की शॉप या वर्क लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे बच्चे आने वाले समय में एक परफेक्ट स्किल लेबर बन जाते हैं, हाथ के कारीगर बन जाते हैं, लेकिन वो देश को वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता जिससे उसकी अहमियत जीडीपी में बढ़े। अगले नेक्स्ट 4 ईयर उसकी सेकेंडरी स्टेज होगी। यहाँ आपका बच्चा क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की पढ़ाई करेगा। यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच के साथ साथ आपके बच्चे को गोल भी समझाया जाएगा और उसको उसके गोल को अचीव करने में मदद की जाएगी। जैसे मान लो आपका बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है तो उसको क्रिकेट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रमोट किया जाएगा। यहाँ 3 इडियट मूवी का ये डायलॉग काम करेगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आपका बच्चा यहाँ पर एक नई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखेगा। तो जब तक आपका बच्चा स्कूल पास करके बाहर निकलेगा तो वो एक नई लैंग्वेज और एक ऐसी स्किल सीख कर बाहर निकलेगा जो उसे ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहने देगी। और आपको बीटेक पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो आप ऐसी कंडीशन में 1 साल कंप्लीट करने पर आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे देगी और आप किसी भी कॉलेज में जाकर कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ऐसे में आपका पढ़ा हुआ 1 साल बीटेक का वेस्ट नहीं होगा। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको डिप्लोमा देगी और अगर आप 3rd या 4th ईयर पास कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। आप कोई भी पढ़ाई करें, आपके वर्चुअल क्रेडिट में आपके एकेडमिक क्रेडिट्स पॉइंट्स जमा हो जाएंगे, जिससे आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी लाइफ की हुई छोटी से छोटी मेहनत भी आपके इंटरव्यूअर को आसानी से दिख जाएगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया में हर बच्चे को सेम लेवल पर सेम चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अगर आप देखें तो राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई या यूपी बोर्ड, हर जगह अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। हर बच्चा सेम तरीके से सेम सिलेबस और सेम सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। इससे आपका बच्चा इन्फीरियर या सुपीरियर फील नहीं करेगा। अब आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं होंगे, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के भी मार्क्स होंगे। यहाँ बच्चे के माइंड का टेस्ट होगा, ना कि उसके सब्जेक्ट का, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक दिमाग होता है। अगर पढ़ाई उसके दिमाग के बेस पर हो तो वो एक अच्छा नागरिक भी बनेगा और जीडीपी में हमारी हेल्प भी करेगा। ऐसे ही अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। हर वो नॉलेज जो आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए देखते रहिए द संडे टाइम्स। अगर मैं डिजर्व करता हूं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस देश की खुशखबरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।